नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन का विषय है महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। महिला सशक्तिकरण किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास का महत्वपूर्ण आधार है। जिस समाज में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार तथा निर्णय लेने का समान अवसर प्राप्त होता है, वह समाज अधिक प्रगतिशील और समृद्ध माना जाता है। वर्तमान समय में महिलाओं ने शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, न्यायपालिका, सेना, खेल, चिकित्सा तथा उद्योग सहित लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उनकी सफलता यह सिद्ध करती है कि उचित अवसर और आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। शिक्षा महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। एक शिक्षित महिला न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सही दिशा प्रदान करती है। वह अपने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कारों पर विशेष ध्यान देती है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनती हैं। इसलिए प्रत्येक बालिका को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना समाज और सरकार दोनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार योजनाओं तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अनेक महिलाएं छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित व्यवसाय तथा डिजिटल सेवाओं के माध्यम से अपनी आय बढ़ा रही हैं। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ समाज में उनका सम्मान भी बढ़ा है। आज के डिजिटल युग में महिलाओं के लिए तकनीकी ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक हो गया है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस सेवाओं तथा इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की जानकारी उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता भी आवश्यक है, ताकि वे ऑनलाइन धोखाधड़ी से स्वयं को सुरक्षित रख सकें। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यस्थलों, शिक्षण संस्थानों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न अथवा हिंसा के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन तथा लोगों में जागरूकता दोनों समान रूप से
आवश्यक हैं। वर्तमान समय में अनेक महिलाएं प्रशासनिक सेवाओं, न्यायालयों तथा सरकारी कार्यालयों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। वे अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी तथा नेतृत्व क्षमता के माध्यम से उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। आशुलिपि, टंकण तथा प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाली छात्राओं के लिए भी रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं यदि वे नियमित अध्ययन, अनुशासित अभ्यास तथा सकारात्मक सोच बनाए रखें तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकती हैं। समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तब वे केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ही मजबूत नहीं करती बल्कि राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को महिलाओं के शिक्षा, रोजगार और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का विषय नहीं है बल्कि यह पूरे समाज के विकास से जुड़ा हुआ है। समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह महिलाओं के सम्मान, अधिकारों और प्रगति का समर्थन करे। जब समाज की प्रत्येक महिला आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगी तभी वास्तविक अर्थों में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकेगी। स्टॉप।